हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आनंद कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम लोग एक न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और ये चैप्टर 2 है आपके अकाउंटेंसी क्लास 12 का। ओके, तो इस पे बहुत सारे हमने थ्योरी लिख रखी है और आपको मैं ये बताऊंगा, लेकिन ये सब करने से पहले, ये सब समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में आते हैं। एंड आई होप कि आप इससे पहले गुडविल के बारे में नॉलेज नहीं रखते होंगे। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ठीक है, तो सर आपने कुछ थ्योरी तो बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं कि गुडविल है क्या, और सीधा सीधा सवाल में लेके चले आए। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी, लेकिन मेरा ये मानना है कि थ्योरी हमें तब और अधिक समझ में आती है ना, जब हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं। किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके हम लोग अधिक सीख पाते हैं, जबकि थ्योरी में कम। मैं आपको डायरेक्ट थ्योरी बताऊंगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए या कम आए। तो हम लोग पहले आज एक प्रैक्टिकल करते हैं, फिर थ्योरी में जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो तरह का फर्म है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। आप मान के चलिए ये दोनों शू बिजनेस है। ठीक है, यानी कि शू का प्रोडक्शन करती है, शू स्टोर से। सपोज कीजिए दोनों शू स्टोर से। ठीक है, ए लिमिटेड भी और बी लिमिटेड भी। मतलब कि ए भी शू का बिजनेस है, ए का भी, मतलब ए भी शू में बिजनेस करती है और बी भी शू में, दोनों शू का ही बिजनेस करती है। यानी कि चप्पल जूते का बिजनेस है दोनों का। ठीक है, दोनों ने इनिशियल कैपिटल, मतलब स्टार्टिंग में कैपिटल लगाया 1 लाख। ये 1 लाख कैपिटल जो लगाने वाला है वो फर्म ए है, और बी लिमिटेड ने भी 1 लाख ही कैपिटल लगाया। ओके, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि इस तरह के बिजनेस में, यानी कि ये शू स्टोर वाला, शू के बिजनेस में जितने भी बिजनेसमैन आएंगे, या यूं कहने की जितने भी फर्म्स आएंगे, उन सभी को 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। मतलब उन्हें रिटर्न मिलना है 10% का। आप जितने भी कैपिटल इस तरह के बिजनेस में लगाइएगा, आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। सर अगर किसी ने 2 लाख लगाया तो 2 लाख पे 10% मिलेगा। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अभी मानना है कि ए लिमिटेड ने भी 1 लाख लगाया कैपिटल और बी लिमिटेड ने भी 1 लाख, दोनों ने सेम लगाया। ठीक है, तो दोनों को रिटर्न कितना मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स 10%। तो हम लोग लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 लाख का 10%, दैट इज ₹10,000। अभी हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि सर गुडविल का चैप्टर है और आप सीधा प्रैक्टिकल में आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको गुडविल चैप्टर ही करा रहा हूँ, बस आपका बेस मजबूत कर रहा हूँ पहले। ठीक है, तो इधर भी 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000 कमाई होना चाहिए। हुआ नहीं है, इतना होना चाहिए। जितना भी इनिशियल कैपिटल है उसका 10% का कमाई, यानी 10,000 ए लिमिटेड को भी होना चाहिए। और इसका भी चूंकि इनिशियल कैपिटल 1 लाख ही है, तो इसका भी 10% यानी कि 10,000 बी लिमिटेड का भी कमाई होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, और जो होना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अभी ये सब का डेफिनेशन हम आपको बुक से कराएंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ऐसे प्रैक्टिकली समझ के रखिए कि जो नॉर्मल रेट रहता है कैपिटल पे, जब उसको चार्ज करते हैं तो जो निकल कर आता है उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि इस तरह के बिजनेस में, इस तरह के, मतलब ये जो शू वाला बिजनेस है, इसमें कोई भी फर्म अगर इंटर होती है तो उसे 10% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। आप जितना भी कैपिटल लगाएंगे उसका 10% आपको मिलेगा। तो ए लिमिटेड को भी 10,000 मिलना चाहिए और बी लिमिटेड को भी 10,000 मिलना चाहिए कमाई के रूप में, यानी कि प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन देखिए एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट ए लिमिटेड का तो 10,000 हुआ है, मतलब 10,000 होना था और 10,000 हुआ भी है, तो ये करेक्ट है, ये 10,000 कमाई किया है। लेकिन बी लिमिटेड का देखिए 10,000 होना था मगर उसने 12,000 का अर्निंग किया है। तो सर ऐसा क्यों? एक फर्म ने कमाया 10,000, एक फर्म ने कमाया 12,000, जबकि दोनों का कैपिटल सेम था, दोनों ने ही 1 लाख का कैपिटल लगाया था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीजन जो है ना, वो रीजन का नाम ही है गुडविल। उस रीजन का नाम ही है
गुडविल। अभी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अच्छा, पहले ये बताइए कि इसे 10,000 कमाना था और 10,000 ही कमाया, क्या कुछ एक्स्ट्रा कमाई हुआ है? तो नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा कमाई कुछ भी नहीं है, नील है। बी लिमिटेड को भी 10,000 कमाना था मगर वो 12,000 कमाया। क्या यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कमाई हुआ है? हाँ, यहाँ पे इससे अगर आप ये घटाएं तो 2,000 आ रहा है, ये एक्स्ट्रा कमाया। जबकि दोनों का कैपिटल सेम था, फिर भी बी को एक्स्ट्रा कमाई हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास गुडविल था। अब गुडविल क्या होता है उसमें आते हैं। उससे पहले ये समझिए कि नॉर्मल प्रॉफिट से जो आप ज़्यादा कमाएंगे, यानी ये 2,000, आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज़्यादा होगा, उस ज़्यादा वाला पार्ट को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, ओके। अभी ये ज़्यादा का कमाई क्यों कर लिया, कैसे कर लिया? तो इसके पास, सर इसके पास तो 1 लाख का कैपिटल था, क्या इसके पास भी 1 ही लाख का कैपिटल था? हाँ, ये मुझे दिख तो रहा है कि 1 ही लाख का कैपिटल है, मगर नहीं, इस फर्म के पास कुछ और भी था और उस कुछ और का नाम है गुडविल। अब आते हैं गुडविल होता क्या है। तो सिंपली समझिए कि एक बिजनेस कभी भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कब कर सकता है? जब वो मार्केट में, जरूर इसका सू बिजनेस इसके सू बिजनेस से अधिक चलता होगा। और इसका सू बिजनेस अधिक क्यों चल रहा है? क्योंकि इसका बहुत सारा ऐसा फैक्टर है जो वो बना के रखा है, जो इसके पास नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे इसका हो सकता है अपना कस्टमर के साथ गुड बिहेवियर हो सकता है बी लिमिटेड प्राइस कम पे बेचता हो सकता है बी लिमिटेड एकदम अच्छा गुड्स का सप्लाई करता हो सकता है ये कि कुछ भी ऐसा कस्टमर के साथ बिहेव बढ़िया करे, या किसी ऐसे जगह में इसका बिजनेस हो जहां पे इसका अधिक सेलिंग होता हो। कहने का मतलब ये है कि कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होंगे ना जो बी लिमिटेड के पास है मगर ए लिमिटेड के पास नहीं है। वो जो फैक्टर्स जो आप देख नहीं पा रहे हैं, इसको गुडविल बोलेंगे। और तो आपको अभी समझ में क्या क्या आया कि प्रॉफिट एक्चुअली 3 तरह का होता है। एक तो एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म ने सच में रियल में अर्न किया हो, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट जो होना चाहिए था, जो कि इस तरह के बिजनेस में अर्न होता है, और नंबर 3 सुपर प्रॉफिट जो कि गुडविल के कारण अर्न हुआ है। मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट से आप जो भी अधिक कमाएंगे वो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट, ओके। अच्छा, और भी समझिए बात को कि सुपर प्रॉफिट गुडविल के कारण होता है और गुडविल काफी सालों में क्रिएट की जाती है। और गुडविल क्रिएट होता कैसे है? जब आप कस्टमर्स के साथ गुड बिहेवियर करते हैं, जब आप प्राइस कम लेते हैं या अच्छा सामान देते हैं, तो इन सब चीजों से गुडविल को क्रिएट किया जाता है, ओके। तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन में आते हैं और डेफिनेशन सीखते हैं। आई होप कि आपको ये सारा एग्जाम्पल समझ में आया हो, ठीक है, क्योंकि इसी एग्जाम्पल के बेस पे आपका आने वाले समय में सम बनाया जाएगा, ओके। तो आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन। देखिए, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन। गुडविल क्या है? गुडविल आपके रेप्यूटेशन का वैल्यू है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने शू स्टोर का एग्जांपल लिया था, तो शू से ही रिलेटेड एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए आप मार्केट में गए और आप शू खरीदना चाहते हैं, मतलब जूता खरीदना चाहते हैं। तो वहां पे दुकानदार ने आपको बहुत सारा शूज दिखाया, या शू ना हो के स्लीपर मान के चलिए, कुछ भी एक बहुत सारा उसने शू दिखाया, मगर आपको कि आपने देखा काफी 10-12 जो था आपने देख लिया, और देखने के बाद आप क्या कह रहे हैं दुकानदार से कि नहीं भैया ये सब तो चलेगा नहीं, आप ना मुझे पैरागॉन का शूज दिखाइए। आपने एक स्पेशल ब्रांड की डिमांड कर दी। पता है क्यों? क्योंकि पैरागॉन ने मार्केट में अपना गुडविल जनरेट कर लिया है। आपको पता है कि मैं जब पैरागॉन का कुछ भी स्लीपर या शूज लूंगा तो वो क्वालिटी में अच्छा होगा और आपके प्राइस में भी आ जाएगा जितना में आप चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से पैरागॉन ने मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट कर लिया। इसके कारण हो क्या रहा है कि कस्टमर ना उसी चीज को खरीदना चाह रहे हैं, और सभी और भी बहुत सारे शूज हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। हो सकता है कि उससे भी अच्छा हो और प्राइस में उससे भी कम हो, इसके बाद भी आप पैरागॉन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका रीजन यही है कि पैरागॉन ने मार्केट में वैल्यू क्रिएट किया हुआ है। जैसे एग्जांपल, मार्केट में बहुत सारे नूडल्स हैं, मगर जब आप नूडल्स खरीदने जाएंगे तो आपको मैगी ही चाहिए होगा। ये रीजन है
क्योंकि मैगी ने मार्केट में अपना गुडविल क्रिएट किया है। आपको पता है कि जब आप मैगी खरीदेंगे तो हमको वो सेम टेस्ट मिलेगा ना, टेस्ट खराब नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार से मार्केट में गुडविल क्रिएट किया जाता है, जो कि जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, ताकि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, तो चलिए, तो गुडविल क्या है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन का जो वैल्यू मिलता है वही है ऑफ ए फर्म विच एनेबल्स इट मतलब फर्म, जो फर्म को एनेबल करता है क्या चीज के लिए? टू अर्न हायर प्रॉफिट। अभी देखे थे ना हम कि ए लिमिटेड ने 10 कमाया 10,000, जबकि बी लिमिटेड ने 12,000। तो जो हायर प्रॉफिट कमाया 2,000 का, वो किसके कारण? ड्यू टू इट्स गुडविल। ओके, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से हायर प्रॉफिट कमाना। ओके, अर्न बाय अदर फर्म्स, मतलब अदर फर्म जो कमा रहा है उससे उस फर्म ने अधिक कमाया जिस फर्म के पास गुडविल था, इन द सेम ट्रेड, एक ही ट्रेड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल कैसा नेचर का होता है? तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट। ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एसेट जिसको ना आप छू सकते हो ना देख सकते हो। तो आप गुडविल को ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बट वो आपके बिजनेस में होता है ना। और फिक्स एसेट है, मतलब एक बार जब आपने गुडविल बना दिया तो क्या इसका बेनिफिट आपको 1 ईयर तक मिलेगा या उसके बाद भी मिलता रहेगा? तो नो डाउट, जब आप एक बार गुडविल बना देते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलता रहता है ना। तो आपको याद होगा कि जिस एसेट से 1 साल से अधिक के लिए बेनिफिट मिले उसको फिक्स एसेट बोलते हैं। तो हमारा गुडविल भी फिक्स एसेट है, जहां पे आपको गुडविल से 1 साल से अधिक टाइम के लिए उससे बेनिफिट मिलता रहेगा, यानी कि आप सुपर प्रॉफिट कमाते रहेंगे। ठीक है, बट इट इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट, मगर ये फिक्टिटियस एसेट नहीं है। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स की फिक्टिटियस एसेट का मतलब क्या होता है? आपको 11 में ना बताया गया था, आई होप कि जहां भी आप पढ़े होंगे जिस भी टीचर के पास, उन्होंने आपको बताया होगा फिक्टिटियस एसेट क्या होता है। एक ऐसा एसेट जिससे कुछ बेनिफिट मुझे मिलने वाला नहीं है, बट स्टिल हम लोगों को उसे बैलेंस शीट में दिखाना होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये आपको पहले बताया गया होगा 11 में, बट मैं फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। फिक्टिटियस एसेट होता क्या है? एक ऐसा एसेट जिसको बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं, लेकिन उस एसेट से कोई बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहली बात कि आप गुडविल को दिखा ही नहीं सकते हैं बैलेंस शीट में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जब दिखा ही नहीं सकते हैं तो ये फिक्टिटियस एसेट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि फिक्टिटियस एसेट को आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, जबकि गुडविल को आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं। ओके, तो जो सीधा सीधा बात समझ में आया वो ये कि गुडविल एक इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल एसेट है, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, और साथ ही साथ फिक्स एसेट्स है, मतलब इससे आपको बेनिफिट 1 साल से अधिक टाइम के लिए मिलता रहेगा। ओके, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। एक गुडविल में क्या क्या गुण पाया जाता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखिए, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। इट इज अ वैल्यूएबल एसेट, बिल्कुल एक वैल्यूएबल है, मतलब इस एसेट का कोई वैल्यू होता है ना। आपको इस चैप्टर में वैल्यूएशन सिखाया ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि एसेट गुडविल का कुछ वैल्यू है। ओके, आगे, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। आप एक्सेस प्रॉफिट कमा पाते हैं। पता है ये एक्सेस प्रॉफिट क्या है? हाँ बिल्कुल, जो अभी आपको मैं थोड़ा देर पहले बताया था, एक्सेस प्रॉफिट मीन सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ओके, चलिए 4 नंबर में आते हैं। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इसका मतलब होता है कि आप इसका वैल्यू तभी निकालते हैं जब आपको इंटायर फर्म को सोल्ड करना होता है। कहने का मतलब ये है कि आप पहली बात तो इसको बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकते हैं, और आप इसको अगर बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, इसको मतलब गुडविल को जब आप बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं तो आप तभी दिखा पाएंगे जब आप पूरा पूरा बिजनेस को ही, इंटायर बिजनेस को ही सेल कर देते हैं। मतलब अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पूरा बिजनेस बेच देता है अपना, तो उस समय आप गुडविल भी बेच देते हैं। आप कभी भी, अच्छा एक बात सुनिए, देखिए, अगर एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर सर गुडविल एक एसेट है
तो क्या हम इस एसेट को बेच के पैसा अर्न कर सकते हैं? क्योंकि बाकी एसेट्स को तो बेच के पैसा अर्न किया जा सकता है। अगर हमारे पास मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सब एसेट है, तो इसे बेचने से कुछ ना कुछ तो पैसा मिलता है। तो क्या सर गुडविल को भी बेच के पैसा मिलेगा? तो जवाब है यस, आपको गुडविल को बेच के भी पैसा मिलेगा, लेकिन आप गुडविल को कभी भी नहीं बेच सकते हैं। आप अगर अपना गुडविल बेचना चाहते हैं तो आपको पूरा अपना बिजनेस को ही सेल करना होगा। तो जब आप बिजनेस को सेल करेंगे तो आपको गुडविल भी सेल हो जाएगा और उस समय आपको गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ओके, हम ये बात को और भी डिटेल में समझेंगे जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें सिंपली कहा गया है कि जब आप इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, जब सारा बिजनेस बेच रहे होंगे उस समय आपको इसका वैल्यू लगाना है। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल, और ये भी सही बात है कि गुडविल का आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। मतलब आपने अपना बिजनेस में गुड बिहेवियर करके सामान का दाम कम लेकर, या यूं कह लें कि अच्छी क्वालिटी के सामान देकर कितने का गुडविल बनाया है, ये वैल्यू लगाना आसान है क्या? मनी में आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा, है ना। आप एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कुछ कम हो जाए या हो सकता है कुछ अधिक वैल्यू आप लगा बैठे। ठीक है, चलिए अब आते हैं गुडविल का टाइप में। और गुडविल दो तरह का होता है, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड, जिसका दूसरा नाम होता है इनहेरेंट गुडविल। अभी पहले इसको समझते हैं। दो मान के चलिए, यहाँ पे देखिए, अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो बिजनेस है, दोनों शू बिजनेस कर रहे हैं। अभी आप ये समझिए कि अगर ए लिमिटेड को बी लिमिटेड ने अपना सारा बिजनेस को सेल कर दिया, इसे बेच दिया, ठीक है, तो देखिए इसके पास तो गुडविल था ना, क्योंकि गुडविल के कारण ही इसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया था 2000 का। तो जब ये अपना सारा गुडविल को ही, आई मीन अपना सारा बिजनेस को ही इसको बेचेगा ए लिमिटेड को, इसका मतलब होता है कि वो बिजनेस के साथ साथ गुडविल को भी सेल करेगा। किसे? ए लिमिटेड को। ओके, तो जब तक ये बिजनेस को सेल नहीं किया था, बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चे, केयरफुली सुनने से ही सब सॉल्व हो जाएगा आपका आने वाला प्रॉब्लम। जब तक ये बिजनेस को सेल नहीं किया था बी लिमिटेड को, तब तक इसके पास गुडविल था, और वो गुडविल इसने खुद ने बनाया था, बी लिमिटेड ने खुद ने बनाया था। तो उस गुडविल को हम लोग बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर इनहेरेंट गुडविल। ओके, और जब इसने अपना बिजनेस को ए लिमिटेड को बेचा, इसका मतलब कि गुडविल भी बेच दिया, और जब गुडविल को ए लिमिटेड ने खरीदा तो उसे कहते हैं परचेज्ड गुडविल। मतलब वो सेम गुडविल ए के लिए परचेज्ड गुडविल हो गया, जबकि वो बी लिमिटेड के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल था। तो ये देखिए गुडविल का टाइप, जिसमें दो तरह का गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जहां पे बी लिमिटेड का ये था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं तब कि आपको याद रहेगा। तो ये बी लिमिटेड ने बनाया था, जबकि इसे मान लीजिए परचेज कर लिया ए ने, तो ये ए लिमिटेड का परचेज गुडविल कहलाएगा। मतलब वो सेम गुडविल ए लिमिटेड के लिए परचेज गुडविल, जबकि इसके लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर इनहेरेंट गुडविल बी लिमिटेड के लिए। ओके, और AS26, ये AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बात कहता है कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, आपको पता है AS26 इंटेंजिबल एसेट के लिए बना है, इंटेंजिबल एसेट के लिए बनाया गया था AS26। तो जो AS26 है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, वो ये बात कहता है कि आप किसी भी इंटेंजिबल एसेट को जो कि सेल्फ जनरेटेड हो, उसे बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हैं। तो गुडविल भी तो इंटेंजिबल एसेट है और सेल्फ जनरेटेड है, तो आप इसको बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि बी लिमिटेड अपने बैलेंस शीट में गुडविल को शो नहीं कर पाएगा, जबकि वही गुडविल को जब ए लिमिटेड परचेज कर लेगा तो ए लिमिटेड उसे अपने बैलेंस शीट में शो करेगा, क्योंकि इसके लिए सेल्फ जनरेटेड नहीं है, इसके लिए परचेज गुडविल है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आप नोट कर लीजिएगा केयरफुली, आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आप एक गुडविल का वैल्यू कब लगाते हैं, किस किस टाइम आप अपने बिजनेस का गुडविल का वैल्यू करते हैं, तो देखते हैं।
पहला कब करते हैं, व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पहले से जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है तो ये जरूरत पड़ जाता है कि आप अपने गुडविल का वैल्यूएशन करें। ठीक है, गुडविल का वैल्यू निकालें। तो पहला क्या है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। ओके, दूसरा क्या है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, मतलब जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा, कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस में आएगा, उस समय भी आपको गुडविल का वैल्यू करना है। दूसरा क्या है कि जब व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, मतलब जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाएगा या फिर पार्टनर का डेथ हो जाएगा, उस केस में भी आपको वैल्यू ऑफ गुडविल करना है, मतलब गुडविल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, ये तो मैं आपको पहले बता दिया कि जब एक पार्टनरशिप को आप बेचेंगे तो उस समय भी आपको गुडविल का वैल्यू निकालना होता है। और आखिर है कि व्हेन द फर्म इज एमलगमेटेड। एमलगमेट का मतलब क्या होता है, एमलगमेट का मतलब होता है मिल जाना। ठीक है, विथ अनदर फर्म, अगर एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरे फर्म के साथ मिल जाती है, यानी कि ज्वाइंट हो जाती है, ज्वाइंट बिजनेस करना चाहती है, तो उस केस में भी आपको गुडविल का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि कितने तरह का मेथड है जिससे हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल करेंगे, और अगले क्लास से आपको यही मेथड के ऊपर सम कराया जाएगा। ओके, सो स्टे कनेक्टेड। अभी देखते हैं कितने तरह का मेथड है। ठीक है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बेसिकली बच्चे तीन ही मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीन मेथड से आप किसी भी फर्म का गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के भीतर भी दो मेथड होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और उसी प्रकार कैपिटलाइजेशन मेथड के भीतर भी दो मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 मेथड हो गया, एक ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये 5 मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक करके सिखाऊंगा। आप मान के चलिए कि एक वीडियो में ये, दूसरा में ये और तीसरा में ये, मतलब 3 नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा विथ सम। ओके, तो आपको थ्योरी में ना ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का है नहीं, आपको जो जो बेसिक बेसिक बात बताई जा रही है दैट इज इनफ फॉर योर एग्जाम। ओके, और आपके सिलेबस में इतना ही है। तो अभी कुल मिलाकर हमने जो सीखा वो ये था कि गुडविल क्या होता है, नेचर क्या है गुडविल का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितने तरह का गुडविल होता है, और इधर कब वैल्यूएशन आपको करना है गुडविल का। और आखिर में था कि मेथड कितने तरह का है गुडविल को वैल्यू करने का। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के, जिसमें दोनों सू बिजनेस कर रहे हैं। तो बच्चे आज का बस क्लास यहीं खत्म होती है, और अगले क्लास से आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल सम मिलेगा। आई होप कि आप इस क्लास को एंजॉय किए होंगे। और देखिए, आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं और फिर कर रहा हूं कि आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर कीजिए, और अगर कोई इशू रह गया हो या आप कुछ शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो सर ऐसा कीजिए और बेहतर हो सकता है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए उसके लिए। और अगर आपको कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, दिक्कत रह गया हो, तो आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।